हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ओरली त्रिभुज की डेफिनेशन बता देती हूँ। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को। ये क्या है? हमारी तीन भुजाएं हैं और कहीं से भी ये खुली भी नहीं है। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग है हमारी त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता की डेफिनेशन हमने क्या लिख रखी है? दो त्रिभुज बराबर होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम संगत भुजाएं आपको बराबर दिखाएंगे और संगत कोण बराबर दिखाएंगे। दो ट्रायंगल हमने ले रखे हैं सेम मेजरमेंट के, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। AB भुजा किसके बराबर है? DE के। AC भुजा किसके बराबर है? DF के। और BC भुजा किसके बराबर है? EF के। तो ये तीनों संगत भुजाएं हमारी बराबर हो गई। नेक्स्ट क्या है? संगत कोण। एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल है? हमारा एंगल F के। तो ये क्या है? संगत कोण बराबर हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल DEF के। नेक्स्ट है हमारा सर्वांग समता के नियम। तो सर्वांग समता के हमारे चार नियम होते हैं। SAS सर्वांग समता, ASA सर्वांग समता, SSS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता। सबसे पहला हेडिंग है हमारा SAS सर्वांग समता। S फॉर साइड, A फॉर एंगल। तो साइड, एंगल, साइड, इसको हमने फुल फॉर्म में लिख दिया सर्वांग समता। साइड कहते हैं हम भुजा को और एंगल कहते हैं हम कोण को। तो यहाँ पर सेम मेजरमेंट के हमने दो ट्रायंगल ले रखे हैं। इसमें हमारी दो साइडें इक्वल हैं और एक एंगल, क्योंकि एक एंगल हमें इक्वल दिखाना था, एक एंगल हमारा आ रहा है। तो AB भुजा कितने सेंटीमीटर की? 3। तो यहाँ पर DE भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 3। तो ए हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू DE। नेक्स्ट है हमारा BC इज इक्वल टू EF, दोनों ही 5 सेंटीमीटर के हैं। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के। तो ये हो गए हमारी दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट रहा ट्रायंगल DEF के। ट्रायंगल DEF के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, लेकिन किस नियम से? SAS सर्वांग समता से। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ASA सर्वांग समता। तो A फॉर एंगल, S फॉर साइड एंड A फॉर एंगल सर्वांग समता। फुल फॉर्म भी हमने यहाँ लिख दी है। ये दो ट्रायंगल हमने बना रखे हैं, तो दो एंगल हमें लेने हैं और एक साइड लेनी है। तो दो ट्रायंगल हमने सेम मेजरमेंट के बना रखे हैं। AB, यहाँ पर साइड हमने एक ही दिखाई है क्योंकि एक ही हमें साइड चाहिए। तो BC हमारा कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो QR भी क्या है हमारा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू QR, दोनों ही मेजरमेंट बराबर है। नेक्स्ट एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो एक भुजा और दो कोण बराबर हो गए हमारी, दो कोण और एक भुजा रही। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया हमारा त्रिभुज PQR के। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? SSS, मतलब साइड 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 सर्वांग समता। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बना रखे हैं, बिल्कुल सेम मेजरमेंट है हमारी, मेजरमेंट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि तीनों साइड आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू XY। अगर आप चाहें तो इन्हें मेजरमेंट दे सकते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों ही क्या है? सेम रहनी चाहिए हमारी। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ इज इक्वल टू XY, PQ इज इक्वल टू XY, PR इज इक्वल टू ZX, PR इज इक्वल टू ZX। नेक्स्ट QR इज इक्वल टू YZ, QR इज इक्वल टू YZ। ये बराबर हो गए हमारे। अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल XYZ के। ये हमारे सर्वांग सम हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? RHS, मतलब राइट
एंगल हाइपोटेनियस साइड। R4 राइट एंगल है हमारा, H4 हाइपोटेनियस है और S4 साइड है, सर्वांग समता। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है R4 राइट एंगल, मतलब इसे समकोण कहते हैं हम राइट एंगल को। H क्या है हमारा हाइपोटेनियस, इसे हम कर्ण कहते हैं, और S हमारा क्या है साइड है, जिसे हम भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हमने बना रखे हैं। यहाँ पर क्या है, इनकी हाइट AB 5 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल में भी हाइट क्या है हमारी DF 5 सेंटीमीटर है। ये क्या हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब कर्ण AC, और इसमें कर्ण क्या है हमारा DE। दोनों की मेजरमेंट हमारी है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये क्या है हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा हमारा 90 डिग्री ही वाला ही हमें क्या लेना है, दो ट्रायंगल लेने थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू DF, AB इज इक्वल्स टू DF। नेक्स्ट AC इज इक्वल्स टू DE, AC इज इक्वल्स टू DE। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F के, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज DFE के, DFE के कौन सी प्रॉपर्टी से या कौन सी सर्वांग समता से, तो RHS सर्वांग समता से। लास्ट में हमें लिखना होता है कि आप ये ट्रायंगल इक्वल दिखा रहे हैं, सर्वांग सम दिखा रहे हैं, तो कौन सा नियम आप लगा रहे हैं, तो RHS नियम से। नेक्स्ट है हमारी त्रिभुज। त्रिभुज की डेफिनेशन अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। त्रिभुज की डेफिनेशन होती है हमारी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। इसी में स्टार पॉइंट से हमारे किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हुए हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोण समान है किसी त्रिभुज में तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये कोण क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये भुजा क्या होगी, इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अगर कोण बराबर है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजाएं भी हमारी बराबर ही रहेंगी। नेक्स्ट क्या है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है इसके लिए। क्या कहा है इन्होंने, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, तो क्या है हमने साइड अलग अलग रखी है हमारी। AB साइड कितनी 4 सेंटीमीटर, BC हमारी 5 सेंटीमीटर है, AC हमारी 6 सेंटीमीटर। तो कोई भी दो भुजाओं का योग कर दीजिए आप, कोई भी साइड ले सकते हैं आप। तो अगर हम AB प्लस BC करें, AB प्लस BC दो भुजाएं हो गई, इनका योग क्या कहा है इन्होंने, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। तो तीसरी भुजा हमारी क्या है AC। ऐड कर देख लीजिए, AB की मेजरमेंट है हमारी 4 प्लस BC की मेजरमेंट है हमारी 5। ग्रेटर होगा किससे, AC है हमारा 6, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, बड़ा है किससे 6 से। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है। नेक्स्ट है हमारे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज जो है हमारा वो कोण के आधार पर भी होता है और भुजाओं के आधार पर भी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं हमारे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं। जैसे अगर 5 सेंटीमीटर एक भुजा ली है आपने, तो बाकी दो भुजाएं भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेंगी। मतलब टोटल तीनों भुजाएं क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, तो उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा एक बराबर नहीं होती। जैसे ये ऊपर हमने डायग्राम बना रखा है, तो एक भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 5 सेंटीमीटर, तीसरी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर हमारे कितने त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या है, जो भी एंगल होंगे हमारे वो 90 से कम होंगे, समकोण में 90 के इक्वल होंगे और अधिकोण में 90 से बड़े होंगे। तो ये हमारे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज कोण के आधार पर। नेक्स्ट है असमानता हमारी। तो असमानता में क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर ना हो, हमने यहाँ पर ले रखी हैं दो भुजाएं,
कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं होंगी, जैसे ये और ये दोनों बराबर नहीं है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या है, असमानता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर के सामने हमारे यही एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ज़रूरी नहीं है हमारा क्या हो, बड़ा हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये क्या है, हमारा ट्रायंगल हमने बना रखा है, इन्होंने क्या कहा है, दो कोण असमान हो, एक एंगल हमने ले लिया है 70 डिग्री, दूसरा है हमारा 30 डिग्री, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180, एक है हमारा 70, दूसरा है हमारा 30, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 100, 70 + 30 100, और हमारा टोटल कितना होता है 180, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये एंगल बचा हमारा कितना, 80। तो इन्होंने क्या कहा है, दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो ये बड़ा कोण है हमारा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये है असमानता। नेक्स्ट है हमारा सर्वांगसम, स्टार पॉइंट है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस लाइन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CPCT, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के, अगर आपने कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ कर दिए हैं तो उनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मीन्स बचे हुए जो पार्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।